गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप घर पे बैठ के आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो जो नेक्स्ट आगे हम लोग चैप्टर में प्रोग्रेस कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2C। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2C के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल था वो एक्सप्लेन करके बताया था, है ना? तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C की ओर। आप में से कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन डाउट पूछा था, है ना? जो डाउट पूछा था वो मैं आपको इस चैप्टर में, इस सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, है ना, इस एक्सरसाइज 2 से क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को अभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2, है ना? इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, verify the division algorithm for the polynomial this much divided by gx, है ना? जो भी gx इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया हुआ है ना? तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता था, डिवीजन एल्गोरिथम में हमको क्या करना है, एक डिवाइजर होगा, एक डिविडेंड होगा। जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे सर्टेन सर्टेन क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या स्पेसिफाई करता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा था, है ना? ये ना डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको डिविडेंड दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है, विच इज पी एक्स। डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है ना? तो जब इस पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कुछ क्वोशिएंट आएगा। जब क्वोशिएंट पता चल जाएगा, सर कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो जब चारों क्वांटिटी पता चल जाएगा तो इस इक्वेशन में हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर रखकर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई करेंगे, है ना? डिविडेंड की जगह पर इतना रखेंगे, डिवाइजर की जगह पर इतना रखेंगे। इसको इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो भी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग इक्वेट करके दोनों को बराबर करके दिखाएंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है? तो क्या करना है, हमको अभी डिविडेंड और डिवाइजर पता है ना? डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड करते हैं, है ना, जो डिवाइड हो रहा होता है। डिवाइजर वो होता है जो डिवाइड करता है ना? ये इसमें डिवाइड होगा, इससे, है ना? तो जिसमें डिवाइड होगा वो डिविडेंड, जो डिवाइड करेगा वो डिवाइजर, है ना? तो एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर इसको इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा उसको अभी दिया यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखकर हम लोग क्वेश्चन वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है? तो क्या करते हैं, x प्लस 2 से एक्चुअली डिवाइड करते हैं किसको, 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है? इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पे है, बताए थे इसके पहले जो क्लास लिए थे जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करके सॉल्व एग्जांपल का बताए थे, जो डिवाइड करने पर लास्ट आपको एक क्वेश्चन में बताए थे, है ना? इसके पहले के क्लास में जहाँ पर सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम बताए थे कि डिवाइड करने पर हमको क्या करना है, डिवाइड करने पर हमको ये देखना है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म को पहले एलिमिनेट करना है ना? तो हाईएस्ट कैरिंग एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन सा है, 2x⁴। पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, है ना? बारी बारी से
डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सपोनेंट्स वाला करेंगे टर्म को, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट से लोवेस्ट एक्सपोनेंट की ओर इसको एक एक करके एलिमिनेट करेंगे, है ना। और एलिमिनेट करने पर जब लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसका डिग्री जब इसके डिग्री से कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं डिग्री। जैसे इसका डिग्री है 1 और इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री है 4, है ना। इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 है, तो इसका हो गया डिग्री कितना हो गया 1। और इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 4, तो इसका डिग्री हो गया 4, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का एक्सपोनेंट है 1, यहाँ पर है 4, 3 चाहिए, 3 x और चाहिए, तो 2x क्यूब, ठीक है। तो 2x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x रेज टू 4, और यही जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको ऐसे समझिए कि 2x क्यूब अंडर ब्रैकेट x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x रेज टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4x क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो गया इन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसको यहां पे लिख देते हैं प्लस 4x क्यूब, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है। चेंज होने पर देखिए ये माइनस 2x रेज टू 4 है, ये प्लस 2x रेज टू 4 है, ये और ये कैंसिल, ये माइनस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब हो गया माइनस 10x क्यूब। बाकी का जो टर्म है वो वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगला इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे है साइन माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पर माइनस लाने के इसके बराबर यहाँ पे लाने के लिए जैसे 10 में से 10 घटता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, वैसे ही -10 में -10x क्यूब में से -10x क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना ये और ये नीचे वाला कैंसिल होगा। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हमको -10x क्यूब लाना है, -10x क्यूब लाना है। तो इतना लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम भी यहाँ पे ले लेते हैं माइनस, ताकि इस माइनस और इस प्लस का प्रोडक्ट हो गया माइनस, और एक x पहले से था, हमको चाहिए 3, तो 2 और ले लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट 10 है, तो ले लेते हैं 10। वेरिएबल कितना 1 है और चाहिए हमको 3, तो 2 और ले लेते हैं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया -10x क्यूब और प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20x स्क्वायर, जैसे वेरिएबल है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। नीचे दबाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये है 2x स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस 20x स्क्वायर, हो जाएगा 22x स्क्वायर। बाकी का जो बचा हुआ है वो वैसा का वैसा ही नीचे चला आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सेम इतना ही यहाँ नीचे लाने के लिए जितना ये है उतना ही नीचे लाएंगे, तब ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बस में रहा है तो ये 22x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 22 लाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 22 से, है ना। तो 22 इंटू एक्स 22x होगा, लेकिन यहाँ पे कितना x का एक्सपोनेंट कितना है, x का एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो एक और चाहिए तो ले लेंगे 22x, ठीक है। तो 22 इंटू एक्स करेंगे तो 22x स्क्वायर, फिर इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
और प्लस का प्रोडक्ट प्लस 22x इंटू 2 44x। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये और ये कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 44x माइनस 45x प्लस 2 हो गया है ना। अब यहाँ पर है x, हमको चाहिए माइनस 45x, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 45 से, ठीक है। माइनस 45 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45x है ना, और माइनस 45 इंटू प्लस 2, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस 45 इंटू 2 90, ठीक है। आ गया। इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर इतना आया, ठीक है। अब देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना, साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हो गया। प्लस माइनस 45x प्लस 45x कैंसिल, ये हो गया प्लस 90 और ऊपर में 2, तो हो गया 92, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे इसलिए क्योंकि देखिए अब यहाँ पर वेरिएबल कुछ नहीं है ना, जबकि डिवाइजर में वेरिएबल है, मतलब इस डिवाइजर से ये रिमाइंडर छोटा हो गया है, ये डिवाइजर से ये रिमाइंडर छोटा हो गया, तो अब डिवीजन प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देंगे, है ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्वोशिएंट हो गया इतना, क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर, है ना। तो वेरीफाई करने के लिए डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिवाइजर कितना है x प्लस 2, हमको वेरीफाई करना है कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड है ये डिविडेंड है px डिविडेंड है, तो हमको इतना ले करके चलना है और इतना के बराबर दिखाना है ना। तो डिवाइजर कितना है x प्लस 2, क्वोशिएंट कितना है वहां पर, क्वोशिएंट 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45 प्लस रिमाइंडर कितना है 92, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, LHS लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है वो 1 2 3 4, x जो है इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जो है इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 2x क्यूब हो जाएगा 2x रेज टू 4। देखिए आने लगा डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड की तरह दिखने लगा, डिविडेंड की तरह दिख रहा है ना। देखिए आएगा और आगे आएगा x इंटू माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, x इंटू प्लस 22x प्लस 22x स्क्वायर, x इंटू माइनस 45 x। अब 2 का बारी, प्लस को 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 22 प्लस 22x इज इक्वल टू 22x प्लस 2 इंटू 45 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 90। लास्ट में रिमाइंडर वाला क्या है प्लस 92। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x रेज टू 4 माइनस 10x क्यूब
है ना, प्लस 22x² है माइनस 10x² है ना। देखिए सॉरी छूट गया यहाँ पे 4x³ था माइनस 10x³ था, तो ये हो जाएगा इसका और इसका, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो इतना आ गया। वैसे ही 22x² माइनस 10x² हो जाएगा प्लस 12x² माइनस 45x प्लस 22x, है ना। ये हो जाएगा माइनस 23x। इन इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बच गया माइनस 92 प्लस 92 हो जाएगा प्लस 2। देखिए चेक करके देख लीजिए सेम आया है, सॉरी बढ़ा जाइए माइनस प्लस 22x²। थोड़ा सा ये दोनों जगह पे मिस्टेक हो गया था, इन दोनों जगहों पर मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गया था। सॉल्व करेंगे तो देखिए 22x² माइनस 20x² हो जाएगा 2x² माइनस 45x प्लस 45x हो जाएगा माइनस x माइनस 92 माइनस 90 प्लस 92 इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, देखिए इट इज इक्वल टू px, है ना, आ गया। देखिए डिविडेंड के बराबर आ गया, डिविडेंड ये ना है डिविडेंड, ठीक है। तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर किए तो डिविडेंड के बराबर आ गया विच इज px, हेंस आवर क्वेश्चन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल करें एक्सरसाइज 2c का क्वेश्चन नंबर 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया डिवाइजर, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किए तो आया क्वोशिएंट और रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये वेरीफाई होता है, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So the next question which we are going to discuss is question number 6 of exercise 2c, है ना। क्या कह रहा है, find the remainder using remainder theorem when px is divided by gx, है ना। इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके आप रिमाइंडर बताइए, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था, when px is divided by gx, है ना, then remainder is p alpha, है ना, remainder is p alpha where alpha is calculated from gx is equal to 0। ठीक है, तो therefore अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा निकालने के लिए therefore अल्फा निकालने के लिए gx इज इक्वल टू 0। यहां से gx कितना है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इधर जाएगा तो 3 को वो डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 3/2 विच इज अल्फा, है ना। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p अल्फा। p अल्फा का क्या मतलब है,
दिया हुआ पॉलिनोमियल px में जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां वहां पर x की जगह पे अल्फा पुट कर दिया जाएगा। तो अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जगह थोड़ा सा यहाँ पे कम है ना। तो 2 अल्फा, x की जगह पर अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, एक्सपोनेंट है 3, ठीक है, माइनस 9, 3/2 का एक्सपोनेंट है स्क्वायर, प्लस x, x की जगह पर अल्फा 3/2 है ना, प्लस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27/8, 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3/2 प्लस 15, हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर थोड़ा सा जगह कम है, इस तरफ आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो 2 4 जा 8, कट गया है ना। यहाँ पे और कहीं कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हो गया 27/4 माइनस 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 81/4 प्लस 3/2 प्लस 5, सारे का एलसीएम ले लेते हैं 4, तो हो जाएगा 27 माइनस 81, है ना, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 4 जा 4, 4 5 जा 20, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जितना प्लस वाला टर्म है उसको एक जगह ले आते हैं, 20 प्लस 27 47, 47 प्लस 6 53, 53 माइनस 81/4, सॉल्व करेंगे तो 81 में से 53, 81 में से 53, 8 7 में से 5 गया 2, 28 माइनस 28/4। बोलेंगे सर ये माइनस साइन कहाँ से आया, देखिए ये प्लस है ये माइनस है ना। कौन बड़ा है, 81 बड़ा है कि 53 बड़ा है, 81 बड़ा है। 81 के पहले साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस होगा, और साइन को छोड़कर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन को छोड़कर, इस साइन को छोड़कर, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो 81 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21, साइन हो गया 28 माइनस 4 7 जा 21 28, है ना, 4 7 जा 28 कैंसिल हो गया, साइन है माइनस तो माइनस 7। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। बात समझ में आ गया, रिमाइंडर निकल गया, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 7। निकालने का प्रोसीजर यहाँ पे समझा दिए हैं। px को जब gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है p अल्फा, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर एंड विच इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग gx इक्वल टू 0, है ना। जब gx को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू निकलता है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 3/2, फिर p अल्फा निकाल लेना है, p अल्फा ही हमको रिमाइंडर देता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, है ना। p अल्फा रिमाइंडर निकल देता है, तो p अल्फा रिमाइंडर निकालने के लिए दिए हुए पॉलिनोमियल px में जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां वहां पर अल्फा वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा वैल्यू पुट करने पर जो भी सॉल्व कर जाएगा व्हिच इज इक्वल टू -7। दिस इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बगैर एक्चुअल डिवीजन के, बगैर एक्चुअल डिवीजन के मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से बगैर डिवाइड किए हुए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं अगर किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए बाय यूजिंग दिस रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2C। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10।
exercise 2C question number. So the next question that we are going to discuss is question number 10 of exercise 2C, है ना. सेम क्वेश्चन है जैसे हम इसके पिछले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, वही तरीका इस्तेमाल करना है. बस इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ना. सेम काम करेंगे टू फाइंड, है ना, टू फाइंड अल्फा, पुट gx इज इक्वल टू 0. gx इज इक्वल टू 0 करेंगे मतलब gx कितना है, gx है 1 माइनस 3/2 x. 1 माइनस 3/2 x इज इक्वल टू 0. यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये 1 इज इक्वल टू 3/2 x, x इज इक्वल टू 2/3. ये हो गया हमारा अल्फा, है ना. अल्फा का वैल्यू निकल गया, है ना. देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx is p alpha, है ना. देयरफॉर p alpha इज इक्वल टू पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां पर अल्फा का वैल्यू रख दीजिए. तो x क्यूब, तो मतलब 2/3 का क्यूब माइनस 6 2/3 का स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है, x की जगह पर अल्फा का वैल्यू रख दिए, ठीक है, प्लस 2x मतलब 2 अल्फा माइनस 4. इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8/27. यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 24. नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, है ना, प्लस 2 इंटू 2 4/3 माइनस 4. देखिए इन सब में कॉमन डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, यहाँ पे 27 है, या 9 है, यहाँ 3 है, या 4 है, और आपस में ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है. तो कॉमन एलसीएम ले लेते हैं चारों का 27, ठीक है. 27 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 9 3 या 27, 24 इंटू 3 हो जाएगा 4 3 या 12, 2 2 या 6 प्लस 1 7 हो जाएगा -72, ठीक है. हाँ, फिर 3 9 या 27, 9 इंटू 4 36. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 27, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 7 चौके 28 है, 7 चौके 28 108 हो गया 108. अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने पर जितना भी निगेटिव टर्म है उसको ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले को अलग ऐड कर लेते हैं. तो पॉजिटिव वाला है 8 और 36, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44, और निगेटिव वाले को ऐड करेंगे तो 8 और 2 0 आया, बचा 1, 7 प्लस 1 8, और यहाँ पर है 180 भाई नीचे 27. इसको सॉल्व करेंगे तो 180 बड़ा है, उसके सामने साइन है माइनस, तो यहाँ पर रिजल्टेंट साइन हो जाएगा माइनस. फिर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 136 बाई 27. अब चेक करके देख लीजिए क्या आपस में ये कैंसिल हो रहा है. 7 3 से 9 गड़बड़ तो नहीं है, देख लिया जाए.
हाँ, थोड़ा सा घबरा गए थे हम, क्योंकि लग रहा था कि कहीं आंसर हमारा गलत तो नहीं आ गया है। तो चेक किए, आंसर सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर, व्हेन दिस px is divided by gx, है ना, without actual division, by using remainder theorem, we can find out the remainder of division of two polynomials। किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअली डिवाइड किए बगैर ही हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2C, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इसका पिछला क्वेश्चन नंबर 6 बताए थे, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है ना। तरीका ऐसे लिखना है, इतना लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, लास्ट में सॉल्व करके उतना रिमाइंडर निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 of exercise 2C। So the next question that we are going to discuss is question number 14। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मुझसे पहले भी पूछा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके बताते हैं। The next question is क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था पहले भी, इसलिए क्वेश्चन, जैसे ईशा कुमारी ने ये क्वेश्चन पूछा था, फिर आप ही की क्लास में गौतम कुमार ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, फिर और किसी ने, एक व्यक्ति ने और ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है अभी हम बता रहे हैं आपको। उस वक्त इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त आपने अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो देखिए कुछ नया नहीं है, वही काम करना है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर दो क्वांटिटी ऐसा है, ये ए और ये बी, जो कि x के साथ है और अननोन है। x तो नहीं पता है, वेरिएबल x तो नहीं पता है, ये a और b भी नहीं पता है। बट क्या कह रहा है आपको, कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये जो px पॉलिनोमियल है ना, उसको एक बार x माइनस 1 से डिवाइड किया, दूसरी बार x प्लस 1 से डिवाइड किया। जब x माइनस 1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 5, जब x प्लस 1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 19। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस दिया हुआ है, तो दो कंडीशन के लिए हम दो रिमाइंडर निकालेंगे, बिकॉज हियर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू डिवाइजर्स, एक डिवाइजर है ये, एक डिवाइजर है ये। तो जब px को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा इतना, फिर इसी px को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा इतना। तो दो रिमाइंडर के लिए दो इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन में a और b, ये a और b दोनों होगा, है ना। उस दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, वो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, है ना। उसमें x तो नहीं होगा लेकिन वेरिएबल a और b होगा, दोनों इक्वेशन में a और b होगा, उसको यूज करके हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। जब a और b का वैल्यू निकल जा रहा है तब लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। बोला जब a और b का वैल्यू निकल जाए उसके बाद निकालिए जब इस px को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बाद में पहुंचते हैं वहां पे, तब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, इसका नाम दे देते हैं gx1, है ना। when px is divided by gx, alpha 1 is equal to 1, therefore remainder is equal to p1। इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पर वेरिएबल 1 है वहां जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां पर 1 रख देते हैं। तो 1 का एक्सपोनेंट 4 माइनस 2 का माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, है ना। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है पहले केस में रिमाइंडर कितना दिया है 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पर लिख देंगे 5, है ना। रिमाइंडर दिया हुआ है ना, लीव्स रिमाइंडर 5, जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5
और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है एंड रिमाइंडर आ रहा है 19। देखिए आगे लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, हम शॉर्ट में लिखे हैं RESP, दिस इज स्टैंडिंग फॉर रेस्पेक्टिवली, आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले केस में डिवाइड करने पर रिमाइंडर है 5, तो हम रिमाइंडर की जगह पे लिखे 5। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाएंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे, अल्फा इससे निकालेंगे, इससे अल्फा निकालेंगे, जैसे इससे अल्फा निकाले तो आएगा 1, इससे अल्फा निकालेंगे तो आएगा -1, तो p -1 निकालेंगे, एक और रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर दिया हुआ है दूसरा रिमाइंडर 19, फिर उससे इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, 1 का एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, -a इंटू 1 इज इक्वल टू -a प्लस b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 को उस तरफ ले जाते हैं और a और b को इस तरफ ले आते हैं। यहाँ माइनस है, a इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ b प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं ये नंबर को, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड में बच गया, इसको उधर ले जाएंगे तो -5। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a - b इज इक्वल टू -3, ये हो गया पहला इक्वेशन, है ना। सिमिलरली इसी तरीके से px when divided by gx2, है ना। सिमिलरली when px is divided by gx, नाम दे दे रहे हैं 2 क्योंकि सेकेंड डिवाइजर है, therefore अल्फा 2 is equal to -1, therefore remainder is equal to p -1। ठीक है, p -1 पुट करेंगे तो पूरे px में वेरिएबल जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 रख देंगे, तो -1 का एक्सपोनेंट 4, -2 -1 का एक्सपोनेंट 3 प्लस 3 -1 का एक्सपोनेंट 2 माइनस a इंटू -1 प्लस b, है ना। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, सेकंड रिमाइंडर इज 19, तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे लिख देंगे 19, और जो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट -1 का कितना है, एक इवन नंबर है, 4 इज ए इवन नंबर, तो किसी भी नेगेटिव टर्म का एक्सपोनेंट जब इवन होता है तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, 1 का एक्सपोनेंट 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 का एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है, साइन हो जाएगा -1, -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1 इंटू -2 इज इक्वल टू +2, है ना। 1 का स्क्वायर, 2 एक इवन नंबर है, नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट इवन, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस a, यहाँ प्लस b। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3 2 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, है ना। a और b को उधर ही ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं और आपस में दोनों साइड को चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा a + b इज इक्वल टू, इस 6 को इस तरफ लाएंगे तो 19 - 6 विच इज इक्वल टू a + b इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार a माइनस बी इज इक्वल टू -3, सॉरी 3 लिख रहे थे, इज इक्वल टू -3, a माइनस बी इज इक्वल टू -3 पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 13, है ना। देखिए ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना, और एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है बता रहे हैं क्या कर रहा है ना। इक्वेशंस में हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं या दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये एक्चुअली में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये आपको 10वीं क्लास में पढ़ना है एनालिटिकली, है ना, सॉल्व करने के लिए, है ना। 9th क्लास में भी पढ़ना है बट वो आपको ग्राफिकल पढ़ना है ना, एनालिटिकल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आप देख लीजिएगा, इंडेक्स में चेक कर लीजिएगा, बट ऐसे सॉल्व करने वाला नहीं है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है सोल्यूशन निकालने के लिए सिंपली एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो दिख रहा है ये माइनस बी है, ये प्लस बी है। ऐड करने पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल ए, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी ऐड करके आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं दोनों इक्वेशन को, ऐड कर देते हैं, है ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर a प्लस ए 2a, है ना, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में 13 है और 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 13 पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ऐड करेंगे तो बच जाएगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये जो इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब केवल इक्वेशन में केवल ए है, बी नहीं है, केवल ए है, ठीक है। तो केवल ए है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, a इज इक्वल टू, ए का कोफिशिएंट है 2, उस तरफ ले जाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, है ना। इस a इज इक्वल टू 5 को पहले में पुट कर दे या दूसरे में पुट कर दे, जहां मर्जी है वहां पुट कर दीजिए, है ना। इस इक्वेशन में अगर पुट कर दे तो a माइनस बी है ना, a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना निकालना है 5, यहाँ पर 5 रख देते हैं, तो 5 माइनस बी इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो b को उस तरफ लेके चले जाते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो b इज इक्वल टू, इस 3 को इधर लाएंगे, b को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली प्लस b लिख दिए हैं, और इस -3 को इधर ले आएंगे तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ये हो गया b का वैल्यू, है ना, थोड़ा सा जगह कम हो गया है, ठीक है। ये हो गया आपका b का वैल्यू, ये हो गया a का वैल्यू, a और b का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर a के जगह पर a का वैल्यू रख दीजिए 5, b के जगह पर b का वैल्यू रख दीजिए, और फिर दूसरा जो लास्ट में डिवाइजर है x+2, उसके लिए आप निकाल लीजिए रिमाइंडर, है ना। a और b का जो वैल्यू निकाला है पहले उसको पॉलिनोमियल में रख देते हैं। नाउ with a is equal to 5 and b is equal to 8, a is equal to 5 and b is equal to 8, px is equal to x raised to 4 minus 2x cube plus 3x square minus 5x, a के जगह पर 5 रख दिए, है ना, प्लस b प्लस 8, ठीक है। देयरफॉर नया डिवाइजर क्या है, x+2, है ना, तो p -2 निकालेंगे रिमाइंडर के लिए, तो p -2 निकालेंगे, क्यों, क्या कह रहा है,
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। कब? जब a और b का वैल्यू निकल जाएगा। जब a और b का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद कह रहा है कि रिमाइंडर निकालिए जब इसी px को इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस 2। हम डायरेक्टली यहाँ पर से निकाल लिए हैं अल्फा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो p माइनस 2 निकालेंगे तो -2 का एक्सपोनेंट 4 -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 8। जहां जहां पर वेरिएबल x था उन सब जगह पर -2 रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का एक्सपोनेंट है 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है, निगेटिव का एक्सपोनेंट जब इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा 16, है ना। यहाँ पे माइनस साइन है, एक्सपोनेंट है ऑड, साइन हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। 8 इंटू 2 16, -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, है ना। -2 इंटू -5 प्लस 10 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 16 32 32 और 12 44 44 और 10 54 54 और 8 8 4 62 62। रिमाइंडर निकल गया, है ना। दिस इज द रिमाइंडर, है ना। थर्ड रिमाइंडर फॉर थर्ड डिवाइजर। लास्ट में तीसरा निकालना था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, है ना। x प्लस 2 के लिए अल्फा हो गया -2, p -2 निकाले। a और b का वैल्यू निकाल चुके थे, a और b का वैल्यू निकाल चुके थे। a की जगह पर 5 रखे, b की जगह पर 8 रखे। पूरा पॉलिनोमियल निकल गया। पूरे पॉलिनोमियल में p -2 सॉल्व करके निकालिए, रिमाइंडर निकल गया। ये रिमाइंडर कब निकला? जब दिस पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। व्हेन a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 8 करने पर रिमाइंडर इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2C, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है? कह रहा है पॉलिनोमियल है px, उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किए हैं। px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। शो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। कह रहा है कि पॉलिनोमियल px जो है वो gx का मल्टीपल नहीं है, ये शो करिए, है ना। तो मल्टीपल कब नहीं होता है? जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो वो मल्टीपल नहीं है। क्यों? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो फैक्टर कौन होता है? फैक्टर इज द कंप्लीट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, कंप्लीट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। तो जब कंप्लीट डिवाइजर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। तो मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, मल्टीपल नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो क्या करना है? सेम काम करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में रिमाइंडर निकालिए, है ना। रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। रिमाइंडर जो निकालिएगा यहाँ पर px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो 0 के बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे देयरफॉर px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, ठीक है। क्योंकि अगर मल्टीपल होता तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता। वैसे ही इस दूसरे क्वेश्चन में इसमें कह रहा है क्या कि कह रहा है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कह रहा है कि प्रूव करिए कि जो px दिया हुआ है gx दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। कह रहा है शो दैट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कह रहा है gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं कब होगा? जब कंप्लीट डिवाइजर नहीं होगा। तो व्हेन px विल बी डिवाइडेड विथ gx, है ना, एंड रिमाइंडर जो है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन gx इज नॉट अ
फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आया? तो क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। अपने आप जब रिमाइंडर निकालिएगा तो वो जीरो नहीं आएगा, तो जब जीरो नहीं आएगा तो क्या कहिएगा कि px, जब px को gx से डिवाइड किए तो क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो कहेंगे कि वो फैक्टर है। यही चीज पढ़ना है आपको अगले एक्सरसाइज में, जिसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इस पे चर्चा अगले क्लास में करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 2C। सॉल्व एग्जांपल जितना भी था बता दिए, एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर अपने आप जीरो नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है तो px मल्टीपल नहीं है। और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूफ शो करिए कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड करने पर फैक्टर जो होता है ना, जैसे 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। इसका मतलब क्या है कि जब 20 को 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 है, कब? क्योंकि जब 4 को से 20 को डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, तो क्योंकि रिमाइंडर जीरो इसलिए कह सकते हैं कि 4 जो है वो 20 का फैक्टर है। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। तो यहाँ पर जब gx को डिवाइड कर px को डिवाइड करेंगे gx से, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर है ना। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इससे डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टर ये होगा और ये मल्टीपल होगा। बात समझ में रहा है? जो डिवाइड होता है वो मल्टीपल होता है, जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। इसलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, px इज मल्टीपल, क्योंकि px डिवाइड हो रहा है। when px is divided by gx, है ना। रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आया तो px मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर gx डिवाइड कर रहा है तो px होगा मल्टीपल, gx होगा फैक्टर। दोनों ही केसेस में ये पॉसिबल तब होगा जब रिमाइंडर जीरो होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का आपका बनाने का तरीका। बना के देखिएगा, चेक करिएगा, बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। वही काम करना है जो बाकी सारे क्वेश्चन में करना है, सेम काम करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों को बना के देखिएगा, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। आपका एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम, कल से स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू।